नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज अपन आपका अपना YouTube चैनल जपनाम क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं विक्रम सिंह के साथ मैथमेटिक्स जो अपन 8.1 जो अपन स्टार्ट करी थी कल, जो कुछ वीडियोस डाली थी 2-3 दिन से जो लगातार वीडियो डल रही है उनको आप देखना नेक्स्ट, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बेटा अपन ने लास्ट जो कल की बात करते हैं तो कल क्वेश्चन देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है किस तरीके से होगा। तो मैं आपको बात बताऊं, कल अपन ने पढ़ा था साइन इज इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन की वैल्यू अपन को पहले से उसने ऑलरेडी दे रखी थी। अभी यहां पर कोई वैल्यू नहीं है बेटा, कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यानी ना तो अपने पास बेस है, ना परपेंडिकुलर है, ना हाइपोटेनस, बोले तो ना तो लंब और आधार और कर्ण। तो आप देख रहे हो इधर देखो, ये जो 3 है ना, इस कॉट के बेटा गुणा में बैठा हुआ है। किसमें है? गुणा के अंदर। यदि मैं पक्षांतरण की बात करता हूं तो बेटा जो गुणा में होता है वो किस में जाता है? भाग के अंदर। तो अपने पास जो वैल्यू बचती है क्या आया? कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। वापस देखा तो बेटा ये कल वाला जो क्वेश्चन था वैसे सेम बन गया। अभी अपन कंपैरिजन करेंगे। मैंने पिछली क्लासेज में भी बताया हुआ है आपको, LAL मतलब लाल बटा कक्का, और इसके जो ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा किसकी? साइन थीटा। सेकंड होती है कॉस और टेन थीटा। क्लियर? और टेन का जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं कॉट थीटा, कॉस का जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं सेक थीटा, साइन का जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं कोसेक थीटा। क्लियर? और अपन एक डायग्राम बनाएंगे जो अपन पिछली क्लासों में बनाते आ रहे हैं, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू देखो बेटा, यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, यानी अपन बात करें यहां पर लिखेंगे आधार बटा लंब। अब आधार की वैल्यू कितनी है? 4, और लंब की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर? यदि मैं यहां पर ए लिखता हूं बेटा, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हुआ है आप लोगों को, पिछली क्लासेज में बताया है कि थीटा, यदि अपन इसको थीटा मानते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा या जो लाइन होगी आपकी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास? ये जो होगा वो लंब कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला इसको बोलते हैं बेस, जिसे अपन आधार कहते हैं। तो आधार की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी? 4, और लंब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3। बोलो क्लियर है? जो चीज अपन को फाइंड करनी है, जैसे इस तरीके से इसमें दिया हुआ है tan स्क्वायर, इसमें है cos स्क्वायर, इसमें है sin स्क्वायर, ये वैल्यू कब फाइंड करेंगे, कब निकालेंगे अपन? जब अपन को ये तीनों जो मान है ये अपन को पता होने चाहिए। और आपको पहले भी बताया हुआ है 2 मान आपको दिए होंगे, और ऑलरेडी ये तो 2 गिवन है, और तीसरी वैल्यू अपन निकालते हैं, और उस थ्योरम को कहते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। लगातार अपन 3 वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? ये कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। क्लियर है? जो चीज आपको गिवन है, जो चीज आपको दी हुई है वो आप इसमें वैल्यू फिल कीजिए, तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आएगी। जैसे अपन बात करें, ये क्या है बेटा? लंब। लंब कहाँ है? ये लो, जहां जहां पर लंब है वहां लंब लिख दीजिए, लंब की जो वैल्यू है। और जो आधार है, आधार क्या है बेटा? 4, तो 4 का स्क्वायर क्या है बेटा? यहां पर कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब अपन को क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। जो वैल्यू अपन उनका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 9 आता है। इधर क्या आया? कर्ण स्क्वायर। कर्ण नहीं आया अभी, कर्ण स्क्वायर है। अब अपन आगे बात करें, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 9 को और बेटा 16 को जब जोड़ते हैं तो आता है 25। कितना आता है? 25। अभी भी कर्ण नहीं आया अपने पास में, कर्ण का स्क्वायर है। इस स्क्वायर को जब अपन उधर भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा बेटा? ये जो कर्ण है, कर्ण इज इक्वल टू किस में हो जाएगा? ये √25। ठीक है, यानी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया? अंडर रूट के अंदर। और अपन जानते हैं कि √25 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 5। क्लियर? यानी कर्ण का मान आ गया हमारे पास में कितना? 5। अब जो भी वैल्यू आपसे पूछता है वो वैल्यू आप निकालिए। जैसे अपन बात करें इधर ये tan की, और इधर बात करें cos की, ये sin की। आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। अब ये चीज अपन को पता कब चलेगी? तब ये वैल्यू निकालेंगे। तो अपन निकालते हैं पहले tan a की वैल्यू, ध्यान से समझना। tan a इज इक्वल टू, अब tan की वैल्यू देखो लाल बटा कक्का से मैंने आपको बताई हुई है। इधर tan कहाँ आ रहा है? देखो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लिखो इसके सामने लंब बटा आधार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? लंब की वैल्यू कितनी है? 3, ये लो 3 लिख दो, और आधार की वैल्यू कितनी है? 4, मतलब 4 लिख दो। क्लियर? यहां तक tan की वैल्यू निकल गई। उसके बाद अपन निकालेंगे किसकी बेटा? cos a की। ये लो इधर निकालते हैं cos a। अब cos बराबर किस में देखेंगे? लाल बटा कक्का के अंदर। देखो क्या है? cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो मैंने आधार बटा कर्ण लिख दिया।
क्लियर बात। अब आधार क्या है बताओ, 4 है, ये लो 4 लिख दिया बेटा। और कर्ण की बात करते हैं, कर्ण कितना आया 5, तो 4/5 यानी कॉस ए की वैल्यू भी निकाल दी। और क्या बच गया अपने पास में, साइन। तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ बेटा, साइन ए के बराबर में क्या आएगा, वही लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, तो यहां लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब बताओ लंब की वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने, लंब कितना है 3, ये लो 3 लिख दिया। कर्ण की वैल्यू कितनी है बताओ, ये 5 है तो यहां पर 5 लिख दिया। तीनों वैल्यू अपने पास में आ चुकी हैं। अब ये जितनी भी वैल्यू है सारी सारी किसमें पुट कर देंगे इसमें। अब यदि बराबर आता है तो आपका ये होगा, अदरवाइज नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, अपन वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ध्यान से देखना 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है अपने पास में 3/4। तो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया 3/4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लग रहा है tan के ऊपर। ठीक है, इसलिए अपन ने इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। फिर अपन बात करते हैं किसकी, नीचे वाले की, यानी डिवाइड में जो दे रखा है 1 प्लस tan a की वैल्यू क्या है अपने पास 3/4। तो बेटा मैंने लिख दिया इसका स्क्वायर। बोलो क्लियर। फिर आगे बराबर में जो चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है cos a। cos a की वैल्यू कितनी है 4/5, तो मैंने 4/5 लिख दिया। इसका भी स्क्वायर हो रहा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है अपने पास 3/5 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बोलो यहां तक समझ में आ गया। फिर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करो कितना आता है 9, और बटे में क्या आ गया बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। क्लियर है यहां तक। फिर 1 प्लस 3 का भी स्क्वायर करो कितना आता है 9, और 4 का स्क्वायर करो कितना आता है 16। ठीक है यहां तक क्लियर। फिर आगे बराबर में जो वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर करो बेटा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर करो 9, और 5 का स्क्वायर करो 25। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या। अब सुनना, यदि बेटा एक वैल्यू बटे में दे रखी हो और इनके बीच में या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो अपन वहां लेते हैं बेटा एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। इसका मतलब यहां पे भी एलसीएम लिया जाएगा और यहां पे भी एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, और एक संख्या किस में दे रखी है बटे में। इधर भी देखो प्लस का चिन्ह है और एक संख्या किस में दे रखी है बटे के अंदर। तो इधर ध्यान से देखना बेटा, इधर एलसीएम क्या लेंगे। अच्छा एलसीएम लेते क्या है, एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें इसका भी भाग जाता हो और इसका भी भाग जाता हो। यदि आपको मान के चलो ऐसी संख्या याद भी नहीं आती है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया करो। 16 को 1 से गुणा कराओ कितना आता है 16, मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा 16। तो यहां ले लेते हैं अपन 16 एलसीएम। इस ऊपर वाले का ले रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। अब 1 का भाग दो 16 में कितनी बार जाता है, ध्यान रखना 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं उतनी बार ही जाता है जितनी वो संख्या होती है। कितनी है 16, मतलब इसमें कितनी बार गया 16 बार। इस 16 बार को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या क्या है 1, तो 1 का भाग हमने दिया इसमें 16 में कितनी बार 16 बार, और 16 बार को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से, तो बेटा कितना आएगा 16। क्लियर। फिर माइनस, ध्यान से समझना, फिर 16 का भाग दो इसमें कितनी बार 16 एकम 16, कितनी बार गया 1 बार। उस 1 बार को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या कितनी है 9, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 9। बोलो क्लियर है। फिर ऐसे बेटा नीचे वाली वैल्यू का अपन एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखना क्या आया यहां पर, देखो ये कितना है 16, तो बेटा यहां पर क्या एलसीएम लेंगे। मैंने कहा ना आपको ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें दोनों का डिवाइड होता हो, और यदि नंबर नहीं भी याद आ रहा है तो इन दोनों को क्या करा लिया करो गुणा। तो 16 को 1 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 16। सेम ऐसे ही 1 का भाग दो इसमें 16 बार, 16 को 1 से गुणा कराएंगे मतलब 16, और प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। 16 का भाग दो इसमें 1 बार और 1 को 9 से गुणा कराएंगे मतलब 9। बोलो समझ में आ गई क्या यहां तक, ध्यान से समझना। अब इधर भी देखें तो बेटा इधर भी बटे में संख्याएं दे रखी हैं और बीच में साइन किसका दे रखा है माइनस का। इसका मतलब अपन यहां पे भी क्या लेंगे एलसीएम। ऐसा नंबर लेंगे जिसमें दोनों का भाग जाता हो, और हमें साफ दिख रहा है इसमें कितना आएगा 25, तो बेटा यहां ले लिया एलसीएम कितना 25। क्लियर है यहां तक। तो 25 का भाग 25 में देंगे कितनी बार 1 बार, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 16, फिर माइनस, फिर 25 में 25 का भाग दो 1 बार और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। बोलो समझ में आ गई क्या। और अपन आगे बात करते हैं लगातार बेटा बटे में देखो क्या आ रहा है, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ 7, और बटे में कितना आएगा 16। क्लियर है। और यदि 16 में यदि अपन 9 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 25, और बटे में कितना आएगा 16 बराबर 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7/25। अब ध्यान से समझना, लगातार आपके पास में बटे में कितनी संख्याएं आ रही हैं 1 2 3 4, और जब 4 संख्याएं आ रही हो तो बेटा जो स्टार्टिंग की जो 2 होती हैं इनको एज इट इज रखो आप लोग। एज इट इज बोले तो सेम जैसे रखी हुई है वैसे। क्लियर है यहां तक।
और जो नीचे वाली जो वैल्यू है इनको अपन उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मतलब गुणा के अंदर, यानी 16 कहां चला जाएगा ऊपर और 25 कहां जाएगा बेटा नीचे। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बराबर बात करें, बराबर आपके 7/25 है, ये लो इस तरीके से। और जब गुणा में कोई भी वैल्यू ऊपर और नीचे सेम रखी गई है या सेम पहाड़े से कट रही है तो काट देते हैं बेटा, 16 से 16 कैंसिल आउट। तो क्या है अपने पास 7/25 और बेटा बराबर में भी क्या दिया हुआ है 7/25। मतलब इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, प्रूफ करके बता दिया। ये यही बोलना चाह रहा था कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।